ट्रक नंबर 105 15 बंजारी से आए हैं। हम 10 दिन पहले भी आए थे। हमारे वहाँ वारदातें बहुत ज़्यादा होती हैं, आए दिन वारदात हो रही थी। ना हमारे साथ कोई थाना वगैरह, छबकला हमारे नज़दीक थाना है, हमें लगता। कौन से एसएचओ हैं? एसएचओ कोई फयाज अवान। तो क्या कोई चोरियां हुई थी आपके, क्या मसला क्या है? जानवर लोगों को बांध कर डकैती की सूरत में असला दिखा कर ले जाते हैं। आए दिन वारदात होती है। आज तक या तो कहते हैं, लोग कह देते हैं वो चोर पकड़े जाए तो अपनी मदद आप तहत, पुलिस के तहत नहीं, तो या तो वो कह देते हैं हम आपका माल देते हैं, चोर नहीं देंगे, या माल भी नहीं देते, चोर भी नहीं देते, या जो करना है कर लो। डीपी ऑफिस के सामने मौजूद हूँ। यहाँ पर शहरियों का एक मजमा जमा है, अपनी शिकायत लेकर डीपी ऑफिस के सामने यहाँ पर मौजूद है। एनसीसी वाले से बात भी करते हैं। आप बताइएगा क्या मसला है, क्यों जमा है? तो सर जी, ये वारदात अभी जो है डकैती की हुई है, वो हमें बांध के हमारा जो जानवर थे सारे ले गए। तकरीबन हम कम से कम जो है ना 5 साल थे, सैकड़ों के हिसाब से चक्कर लगा चुके हैं छब थाना में, डीएसपी साहब के पास, आरपीओ साहब के पास, तकरीबन 5-6 आदमी 10 आदमी आरपीओ साहब तक के पास तकरीबन कम से कम 8-10 दफ़ा गए हैं मुल्तान में, लेकिन कोई भी एक्शन नहीं ले रहा, उन्हें कोई भी रेस्ट नहीं कर रहा। वो मुसलसल वारदात पे वारदात कर रहे हैं और हमें धमकियां भी देते हैं। तो उसके बाद इसके बावजूद पुलिस जो है उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही। जी, लोग घरों में महफूज नहीं है। कितनी दफ़ा ये वाक़यात हो चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे? ਸਾਡੇ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੱਕਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹਰ ਸਾਲ ਦਰਖਾਸਤ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਥਾਣੇ, ਕੋਈ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਰ ਸਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਲਈ ਬੱਕਰੇ ਸਾਂਭਦੇ ਰਹੇ, ਬੱਕਰੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਆਇਆ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਾੜ ਪੂੜ ਲਾਏ, ਈਸ਼ਾ ਤੋਂ ਮਗਰ ਤੋਂ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਮੁੰਡਾ ਗਿਆ। ਈਸ਼ਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਗਏ ਬੰਦੇ ਲੱਗੇ ਖੜੇ, ਉੱਪਰਾਂ ਲੋਕ ਇਹ 2:30 ਵਜੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਨਾ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾਈ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ललकार के गए, मज्जा खोल के बन के सन ललकार के 8-9 बंदे वगार के ले आए, तो मज्जा सारे पशु छड़ गए। अच्छा, आप बताएंगे कितनी दफ़ा चक्कर लगा चुके हैं, ये मामला क्यों हल नहीं होते, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? सर जी, दरअसल बात ये है कि जो हमारे नंबरदार साहबान हैं और हमारे जो गांव के चौधरी साहबान हैं वो बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दे रहे। हमारा जो है गांव वो बिल्कुल लवारस है। थाने जाते हैं लोग, वहाँ जाते हैं। कौन सा गांव कौन सा है? हमारा गांव 105 15 बंजारी है सर। हमारा सारा जो है वो थाना कौन सा लगता है? थाना छब कलां लगता है सर। तो सारे जो लोग हैं वो वेल एजुकेटेड हैं। वो नंबरदार साहबान जो हैं उन्होंने हमारी अभी तक कोई बात नहीं सुनी। हमारे साथ गांव में 3 नंबरदार हैं, अभी तक 1 नंबरदार हमारे साथ आया है। थाने के हम चक्कर लगाते हैं, कभी जी एसएचओ नहीं है, कभी सब इंस्पेक्टर नहीं है। पुलिस एक बार डेरे पे आई है, अभी तक उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है। हमने डीएसपी साहब से भी रिक्वेस्ट की है, डीपीओ साहब से भी रिक्वेस्ट की है। डीपीओ साहब कहते हैं कि मैं आज चक्कर लगाता हूँ, आज विजिट करता हूँ, लेकिन 1 हफ्ता हो गया है, कोई हमारी सुनवाई नहीं हुई। आप बताइएगा जी, पुलिस का तो मौक़िफ़ है कि फ़ौरन इंसाफ मिलता है, फ़ौरन मसाइल हल होते हैं। बिल्कुल गलत बात है, कोई इंसाफ नहीं है। हमारे जितनी भी आज तक चोरियां हुई हैं, कोई एक चोरी भी पुलिस ने वापस लेके नहीं दी। अगर कोई थाने जाते हैं वो कहते हैं चोरों का आप हमें बताएं, गाड़ी का पेट्रोल आप हमें दें, फिर हम आएंगे, आके वहाँ परेड करेंगे और बंदों को उठा के ले जाके जाएंगे। अगर किसी को पकड़ते हैं तो पैसे लेके उसे छोड़ देते हैं। कोई मुजरम बताएं कि थाने छब ने हमारे बंजारी का कोई चोर जिसे इन्होंने सजा दिलवाई हो, जिसे कैफरे किरदार तक पहुँचाया, कोई भी आदमी अपने घर में महफूज नहीं है। हम अपने आप को गैर महफूज सफर करते हैं। जी, गैर महफूज है। तफ्तीशी अमल को बेहतर होने की ज़रूरत है। आप कुछ कह रहे थे, आप क्या कहेंगे? सर, बात यह है कि 10-20 साल से ये चोरियां हो रही है। छब थाने वाले जो एसएचओ साहब है ना, वो कहते हैं 10-20 हज़ार रुपया ले आओ, फिर एफआईआर काटते हैं। जब जो भी जाता है कि उससे पैसे मांगते हैं, पेट्रोल के पैसे मांगते हैं। अगर कोई उसका संतरी रिपोर्ट देने आता है तो वो कहता है हमें किराया दो, ऐसी बातें करते हैं। जी, लोग बड़े मुश्किल में हैं। अपना ये मुतालबा करते भी दिखाई दे रहे हैं कि इनकी चोरियां डकैतियां हो जाती हैं, पुलिस को अपना किरदार अदा करना चाहिए, चोरों डकैतों को पकड़ना चाहिए, लेकिन इनसे पैसों का मुतालबा किया जाता है। अगर मीडिया पर दीगर पाबंदियां लगाई गई हैं तो ये शहरियों की आवाज़ है, इनकी शहरियों की आवाज़ भी सुनी जानी चाहिए। इनके जायज़ मुतालबा जो हैं वो भी हल होने चाहिए।